अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4F और 4F का हम क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर लेता हूँ। अ मून केक विद 2 एग yolks कॉस्ट $2 मोर देन अ मून केक विद 1 एग yolk। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक मून केक जो है वो गिवन है। ठीक है, और दो किस्म के केक्स हैं। ठीक है, एक जो है वो है विद 1 एग yolk और दूसरा जो है वो है 2 एग yolk। एग यॉक यानी कि अंडे की जर्दी वाला। ठीक है, तो एक के अंदर 1 एग यॉक है और दूसरे के अंदर 2 एग यॉक है। ठीक है, दोनों की कीमत डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसने बताया है तो ये जो मून केक था जिसमें 2 एग यॉक थे उसकी कीमत 1 एग यॉक वाले केक से $2 ज़्यादा है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक विद 2 एग यॉक्स एंड 5 मून केक विद 1 एग यॉक इज $130.80। ठीक है, तो अब जो है वो 6 मून केक्स हैं हमारे पास 2 एग यॉक वाले और 5 मून केक्स हैं 1 एग यॉक वाले। इन तमाम की कीमत जो है वो टोटल बनती है $130.80। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट इसमें बताई गई है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग यॉक। तो अब हमने कीमत बतानी है उस मून केक की जिसके अंदर 2 एग यॉक्स हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ मून केक विद 1 एग यॉक। ठीक है, कि जो कॉस्ट है मून केक की जिसके अंदर 1 एग यॉक है उसकी कीमत हम लेट कर लेंगे x। ठीक है, और फिर कॉस्ट ऑफ मून केक विथ 2 एग यॉक्स। ठीक है, अब उस मून केक की जिसके अंदर 2 एग यॉक्स हैं उसकी कीमत बताई थी कि इससे $2 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये x है। ठीक है, तो इसी में हम +2 कर देंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी अब 2 एग यॉक वाले मून केक। ठीक है, तो 1 एग यॉक वाला जो मून केक था उसकी कीमत थी x और 2 एग यॉक वाला जो मून केक है उसकी कीमत इससे $2 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी x थी तो इसकी $2 ज़्यादा है यानी कि x + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, कि 2 एग यॉक वाला मून केक 1 एग यॉक वाले से $2 ज़्यादा है, तो इसको x लेट कर लेंगे और इसको x + 2। ठीक है, ओके, अब हमें कॉस्ट बताई गई है 6 मून केक विद 2 एग यॉक्स और 5 मून केक विद 1 एग यॉक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकी कॉस्ट लिख लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ 6 मून केक्स विद 2 एग यॉक। ठीक है, तो अब हमारे पास 6 मून केक्स कितने के आ जाएंगे 2 एग यॉक वाले। देखें, एक की कीमत थी x + 2 और 6 कितने के हो जाएंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 से। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उसने 6 मून केक्स बाय किए जो कि 2 एग यॉक वाले थे। ठीक है, उनकी कीमत कितनी आ जाएगी, एक की कीमत हमें पता चली वो है x + 2 और हमने 6 बाय किए हैं तो आ जाएगी 6 × x + 2। तो ये आ जाएगी कीमत 6 मून केक्स की जो कि 2 एग यॉक वाले हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 × x + 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 6 मून केक्स की विद 2 एग यॉक वालों की। ठीक है, इसी तरह से उसने 5 मून केक खरीदे विद 1 एग यॉक। ठीक है, तो उनकी कीमत कितनी आ जाएगी, लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 5 मून केक विद 1 एग यॉक। ठीक है, तो अब 5 मून केक्स थे विद 1 एग यॉक, तो 1 एग यॉक वाले की कीमत कितनी थी x, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो आ जाएगा हमारे पास 5x। ठीक है, ओके, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले 1 एग यॉक वाला जो केक था उसकी कीमत लेट कर ली थी x और फिर 2 एग यॉक वाला जो मून केक था उसकी कीमत इससे $2 ज़्यादा थी तो इसी में मैंने +2 कर दिया। ठीक है, x + 2। ठीक है, तो ये कीमत आई थी इनकी। अब हमें 6 मून केक्स की कीमत निकालनी है जो कि 2 एग यॉक वाले हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी कीमत से। ठीक है, तो वो थी x + 2, 2 एग यॉक वाले की कीमत थी x + 2। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 × x + 2। ठीक है, तो इसको हम यूं लिख देंगे तो ये हमारे पास एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, ओके, इसके बाद कॉस्ट ऑफ मून केक विद 1 एग यॉक। अब 5 मून केक विद 1 एग यॉक। ठीक है, तो 5 केक कितने के आ जाएंगे, देखिए 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक की कीमत से, तो 1 एग यॉक वाला केक कितने का था, x का। ठीक है, तो 5 कितने के हो जाएंगे, 5 × x, तो 5 × x आ जाएगा 5x। ठीक है, तो ये 6 मून केक विद 2 एग यॉक्स हैं और ये 5 मून केक विद 1 एग यॉक्स हैं। ठीक है, एक आ गई हमारे पास 6 × x + 2 और एक आ गया 5 × x। ठीक है, अब इन दोनों की कीमत को ऐड करें तो उसने कहा कि इन दोनों की कीमत टोटल जो बनती है वो बनती है $130.80। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा
6 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5x इक्वल्स टू 130.80। अब 6 मून केक विद 2 एग यॉक और 5 मून केक विद 1 एग यॉक इसने अगर बाय किए तो टोटल कॉस्ट हमारे पास बनती है 130.80। तो इसकी कीमत, जो 6 मून केक थे इनकी कीमत और 5 मून केक इनकी कीमत को मैंने ऐड कर दिया और ऐड करके कितने आते हैं 130.80। ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। रिपीट कर लेता हूँ। अब हमने 6 मून केक्स और ये 5 मून केक्स बाय किए। इनकी कीमत आई थी 6 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, और इनकी कीमत आई थी 5x। तो इन दोनों को ऐड करें, टोटल उसने कहा जी $130.80 बनते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल्स टू 130.80 रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की कीमत को जमा करके आता है 130.80। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट एक्सपेंड होगी तो आ जाएगा 6x प्लस 6 2 12, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे होगा तो 6x 6x 6 2 12, ठीक है, प्लस 5x इक्वल्स टू 130.80, ठीक है। ओके, अब देखें तो 6x प्लस 5x इनको ऐड करें तो आ जाएगा 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 130.80, ठीक है। अब इस प्लस 12 को इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाते हैं तो दोनों तरफ -12 कर देंगे, ठीक है, 130.80। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 11x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ -12 कर दिया। अब आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 130.8 में से 12 माइनस कर दें तो आ जाएगा 130.80 माइनस 12, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसका पॉइंट नहीं है तो एंड पे पॉइंट होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को हम रखेंगे और फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो 130 माइनस 12, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 118.80 आ जाएगा। ओके, तो अब देखें 11 जो है वो x के साथ है तो 11 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 11 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास, ओके, तो हमारे पास आ जाएगा $10.80, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा $10.80, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई है। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकाली थी मून केक विद 2 एग यॉक, ठीक है, वो हमारे पास क्या गिवन है x प्लस 2, तो लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग यॉक इक्वल्स टू x प्लस 2। ये हमें गिवन थी x प्लस 2, ठीक है। तो x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है 10.80। अब 10.80 में 2 ऐड कर दें तो आ जाएगा $12.80, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे लास्ट में हमने कॉस्ट निकाल लेनी है मून केक विद 2 एग यॉक, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो वो कॉस्ट थी हमारे पास x प्लस 2। तो x की वैल्यू अब हमने पुट कर दी है और ये 2 से ऐड होके आ जाएगा 12.80, ठीक है। तो x की वैल्यू आई थी 10.80 प्लस 2 कर देंगे तो आ जाएगा $12.80, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट मून केक विद 2 एग यॉक, ठीक है, $12.80, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 की तरफ। और क्वेश्चन 12 मैं रीड कर लेता हूँ। जनवी हैज़ 12 मोर सेंट्स क्वीन देन 20 सेंट्स क्वीन, ठीक है। तो जनवी जो है उसके पास कुछ क्वींस हैं, उसके बाद 10 सेंट वाले भी क्वींस हैं और 20 सेंट वाले भी क्वींस हैं, ठीक है। लेकिन जो 10 सेंट वाले हैं वो 20 सेंट वालों से 12 ज़्यादा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल हिज क्वीन इज $5.40, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वींस हैं उन सबको मिला लें तो उसके पास कितने डॉलर बनते हैं 5.40, यानी इसकी टोटल वैल्यू जो है वो $5.40, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वींस ही है। अब हमने उसके पास कितने क्वींस हैं उनकी तादाद बतानी है, ठीक है। तो अब हमने नंबर ऑफ क्वींस बताने हैं, ठीक है, कि इसके पास कितने क्वींस हैं कि जिनको मिला के उसके पास $5.40 जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं साथ आपको गाइड कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ 20 सेंट क्वींस, ठीक है। तो 20 सेंट के जो क्वींस हैं ना उसके पास उनकी तादाद है x, ठीक है। और फिर जो 10 सेंट के क्वींस हैं उनकी तादाद इन क्वीन से 12 ज़्यादा है, यानी 20 सेंट वाले क्वीन से 12 तादाद ज़्यादा है किन की, 10 सेंट वाले क्वींस की, ठीक है। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ 10 सेंट क्वींस
वो हैं जी x+12, यानी कि इनकी तादाद से 12 ज़्यादा है। ठीक है, इनकी जो भी तादाद है उससे 12 ज़्यादा है। कौन से? 10 सेंट वाले कोइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकी तादाद जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो 10 सेंट वाले कोइंस हैं ये 20 सेंट वाली कोइंस से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो 20 सेंट वाली कोइंस फर्स्ट कर लें x है, तो 10 सेंट वाली क्वींस हो जाएंगे x+12, यानी x में मजीद 12 हम ऐड कर देंगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ओके। तो अब जो है टोटल जो वैल्यू इनकी बनती है वो कितनी बनती है? टोटल वैल्यू ऑफ क्वींस वो बनती है $5.40। ठीक है, तो अब $5.40 ये डॉलर्स में गिवन है। ठीक है, हमें जो कोइंस गिवन है वो सेंट के अंदर गिवन है। ठीक है, तो 100 सेंट होते हैं तो $1 बनता है। ठीक है, तो अब 5.40 डॉलर के अंदर कितने सेंट्स हैं, हम इनको सेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सेंट क्या आ जाएगा? इन सेंट्स यही अमाउंट जो है वो आ जाएगी। अगर हम इसी 5.40 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो आ जाएगा हमारे पास 540 सेंट्स। ठीक है, कि मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमें सेंट्स में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें क्वींस गिवन है। ठीक है, वो उनकी यूनिट सेंट है, तो इन डॉलर्स को भी मैं सेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 5.40 डॉलर कितने सेंट्स बनते हैं? 540 सेंट्स। इनको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 540 सेंट्स। ठीक है, क्योंकि एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, तो $5 थे, 100 से मल्टीप्लाई किया, 540 सेंट्स आ गए। आसान अल्फाज में मैंने इन डॉलर्स को सेंट्स में कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोइंस सेंट वाले गिवन थे। ठीक है, यानी कोइंस गिवन थे, उनकी यूनिट सेंट थी, तो डॉलर से भी मैंने इनको सेंट में चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब जो है इनकी टोटल कीमत कितनी बनती है? $40। तो अब मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास 20 सेंट्स थे और उनकी तादाद थी x, तो आ जाएगा 20 नंबर ऑफ कितने हैं भाई? x। ठीक है, यानी 20 सेंट्स हैं, उनकी तादाद कितनी है? x, तो 20x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस इसमें कर दें 10 सेंट वाले कोइंस, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें x+12 से। ठीक है, और इन सारों की मालियत कितनी आ जाएगी? 540। ठीक है, इन सारों की कीमत कितनी आ जाएगी? 540 सेंट्स। ये मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो देखें हमारे पास 20 सेंट्स की तादाद थी x, तो x को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 सेंट के कोइंस की मालियत आ जाएगी। ठीक है, कि उनकी कितनी अमाउंट बनती है। ठीक है, इसी तरह से 10 सेंट वाली कोइंस कितने थे? x+12। इनकी तादाद को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता चल जाएगा कि 10 सेंट वाले कोइंस की कितनी मालियत बनती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 20 को भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को भी x+12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 20 सेंट वाले कोइंस की, ये आ जाएगी 10 सेंट वाले कोइंस की वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को ऐड करें, टोटल बनती है 540। मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखें ये आ गई थी 20 सेंट वाले कोइंस की वैल्यू, ये आ गई थी 10 सेंट वाले कोइंस की वैल्यू। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कोइंस थे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और जितने भी 20 सेंट वाले कोइंस थे इनको 20 सेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सेंट्स और ये सेंट्स इन सारों को जमा करें तो टोटल हमारे पास 540 सेंट्स इनकी वैल्यू बनती है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 20x प्लस 10x प्लस 10 को 12 से करेंगे आ जाएगा 120 इक्वल्स टू 540। ठीक है, तो 20 प्लस 10x आ जाएगा 30x प्लस 120 इक्वल्स टू 540। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। 20 को x से करेंगे तो 20x, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 10 को 12 से करेंगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30x आ जाएगा प्लस 120 इक्वल्स टू 540। 120 को इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाते हैं तो आ जाएगा 540 माइनस 120, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 420 और यहाँ पे आ जाएगा 30x। अब 30 को यहाँ से रिमूव करना है तो दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 30 डिवाइड बाई 30 और यहाँ पे 420 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 एंड 3 1 3 एंड 3 4 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 3 3 14 42। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वींस वो कितने आ जाएंगे? एक की तादाद थी x, एक की तादाद थी x+12। ठीक है,
तो इनको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 और 14, ठीक है। तो एक हमारे पास थे x और एक हमारे पास थे x+2, ठीक है। ये आ गई थी 20 सेंट्स की क्वीन की तादाद, ये आ गई थी 10 सेंट क्वीन की तादाद। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14। अब यहाँ पे 14 पुट कर दें तो हमारे पास क्वींस की तादाद आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब देखें नंबर ऑफ क्वींस यहाँ पे मैंने पुट कर लिए, ठीक है। x की वैल्यू भी 14 और यहाँ पे भी x की वैल्यू 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 प्लस इनको ऐड करेंगे तो 14 + 12 आ जाएगा हमारे पास 26, ठीक है। 26 + 14 आ जाएगा हमारे पास 40। तो हमारे पास टोटल 40 क्वींस थे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल क्वींस की तादाद, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि 10 सेंट वाले क्वींस की तादाद जो है वो 20 सेंट वाले क्वींस से 12 ज़्यादा है। तो 20 सेंट वाले क्वींस की तादाद x आ जाएगी और 10 सेंट वाले क्वींस की तादाद इनसे 12 ज़्यादा होगी, ठीक है। तो x + 12 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ क्वींस क्या थी भाई? टोटल वैल्यू जो बनती थी $5.40। इसी को सेंट्स में कन्वर्ट कर लिया तो पता चला 540 सेंट्स बनते हैं। तो $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 5.40 को 100 से किया तो 540 सेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखें जी हमारे पास 20 सेंट की क्वींस की तादाद थी x, तो 20 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 सेंट की क्वींस की तादाद थी x + 12, तो 10 को मैंने x + 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों की वैल्यू को प्लस करें, टोटल वैल्यू बनती है 540, ठीक है। ये 20 की जो क्वींस हैं उनकी कितनी मालियत बनती है, कितने सेंट्स बनते हैं, और 10 की क्वींस जो हैं उनसे कितने सेंट बनते हैं। जितने भी सेंट बनते हैं दोनों को जमा करें, टोटल उसने कहा भाई 540 सेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमें टोटल मालियत या टोटल वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है। तो फिर अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 20 को x से करेंगे तो 20x प्लस 10 को x से करेंगे तो 10x, 10 12 120। अब 10 + 20 आ जाएगा 30x + 120। अब फिर 120 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 540 में से 120 माइनस करेंगे तो 420, ठीक है। अब 30 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब नंबर ऑफ क्वींस कितने आ जाएंगे जो हमने फाइंड करने थे? x आ जाएगा सबसे पहले और फिर x + 12। ये जो x है हमारे पास तादाद है 20 सेंट वाले क्वींस की। ये जो तादाद है हमारे पास x + 12 ये है 10 सेंट वाले क्वींस की। अब इन दोनों की तादाद को हम जमा कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वींस आ जाएंगे। देखें ये थे 20 सेंट वाले क्वींस, ये थे 10 सेंट वाले क्वींस, ठीक है। ये 10 सेंट वाले क्वींस थे और ये 20 सेंट वाले क्वींस थे। इन सारों की तादाद को ऐड कर दें, टोटल क्वींस की तादाद आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें आप तो वो आई है 14 और 14 इनको ऐड करें, 14 + 12 आ जाएगा 26 और यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 + 26 आ गया 40, यानी कि 20 सेंट वाले क्वींस की तादाद थी 14 और 10 सेंट वाले क्वींस की तादाद थी 26। इन दोनों को ऐड करें, टोटल क्वींस की तादाद आ जाएगी 40, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।